प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों में यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उससे लिया गया है। तो जो लघु बीजाणुधानी होता है तो ये जो नर भाग होता है उसके अंतर्गत ये हमारा लघु बीजाणुधानी आता है, और जो मादा भाग होता है उसके अंतर्गत हमारा गुरु बीजाणुधानी होता है। तो लघु का अर्थ मालूम है कि लघु का मतलब छोटा, और बीजाणु मतलब बीजाणु होते हैं। धानी एक जैसे भाग होता है जहाँ पर ये बनते हैं, और गुरु बीजाणुधानी ये मादा भाग होता है। तो इन दोनों में अंतर। अब इस लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंगियम बोलते हैं, और जो हमारा गुरु बीजाणुधानी है उसको हम मेगास्पोरेंगियम बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर। तो पहला अंतर हम समझेंगे लघु बीजाणुधानी, यानी लघु बीजाणुधानी एक संरचना होती है जिसके अंदर बीजांड या परागकण बनते हैं। तो लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है, और इनका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है। ये तो लघु बीजाणुधानी हो गया। अब गुरु बीजाणुधानी क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायुज से विकसित होती है, क्योंकि जो मादा भाग होता है उसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है। तो अंडाशय यानी जो अंडक होता है, अंडक के अंडाशय से जरायुज से विकसित होते हैं गुरु बीजाणु। इन्हें ही सामान्यतः हम बीजांड कहते हैं। दूसरा है कि लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाहरी त्वचा, अंतःत्वचा और मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। गुरु बीजाणुधानी बीजांड को चारों ओर से बाहरी त्वचा तथा अंतःध्यावरण से घिरी रहती है। तीसरा अंतर है, अनेक लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनते हैं। अनेक लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका जैसे जो कोशिका होती है जो विभाजित हो करके नई नई कोशिकाएं बनाती है, उसी को बोलते हैं, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसी को बोलते हैं मात्र कोशिका के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु या परागकण बनाते हैं। और गुरु बीजाणु में क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी में एकमात्र गुरु बीजाणु एक ही होता है। मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से 4 आगोड़ित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तो एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। चौथा अंतर है, लघु बीजाणुधानी परागकण यानी रेखीय चतुष्क यानी टी आकार में अथवा क्रासित चतुष्क के रूप में होते हैं, और गुरु बीजाणुधानी ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पांचवा अंतर है, लघु बीजाणु परागकण परागकोश से स्फुटन के समय स्फुटन से मुक्त होते हैं। जब स्फुटन होता है, जिसे टूटना फूटना हम लोग बोलते हैं, तो ये स्फुटन यानी लघु बीजाणु परागकण परागकोश से स्फुटन के समय मुक्त होते हैं। ये पौधे के नर युग्मक भी होते हैं। गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो से बनाते हैं, या मादा युग्मक भी कहलाता है। जो गुरु बीजाणु और वृद्धि करता है तो उसके बाद वृद्धि करके भ्रूणकोश बनाते हैं, और यह मादा युग्मक भी कहलाता है। यही मादा युग्मक भी कहलाता है, और मादा युग्मक अंडकोशिका बनाती है। बच्चों, ये हमारा लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर के बारे में है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।